बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ जी। कल मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई, तो वो कहते हैं जी, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी बहुत डाउन हो गई है, तो मुझे आप ऐसा कोई घर निकाल के दें जो कि सस्ती प्राइस में हो, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें वैसे भी डाउन है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जी। इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन हुई हैं, और अगर हुई हैं तो वो किस चीज़ की हुई हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों को पता नहीं है कि रियल एस्टेट का स्कोप क्या है। रियल एस्टेट के अंदर आपकी सारी इंडस्ट्री आ जाती है जी। इसमें एग्रीकल्चर भी आपका आ जाता है, टूरिज्म इंडस्ट्री आ जाती है, आईटी की सारी इंडस्ट्री आ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग सिर्फ रियल एस्टेट को समझते हैं, प्लाट्स या घरों या फाइलों वगैरह की खरीदो फरोख्त को, और वो इसको समझे रियल एस्टेट इसको समझते हैं। तो आज इसी वाले से डिस्कशन करूंगा जी। जो हम लोग इसको लेते हैं, प्रॉपर्टी को लेते हैं, फाइलें, प्लाट्स या घर, तीन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं जी जब भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा कि आया वाकई पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, और अगर हुई हैं तो इसमें से कितनी कमी उनमें आई है। तो तीन बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपके साथ आपको बता दी हैं कि प्रॉपर्टी में जब भी लोग प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं तो उनके जहन में तीन चीज़ें आती हैं। या फाइल्स आती है, या दूसरे नंबर पे प्लाट्स आते हैं, या कोई कंस्ट्रक्ट हुई चीज़, फाइनल चीज़, ये वो घर भी हो सकता है, फ्लैट, अपार्टमेंट, कमर्शियल, शॉप्स वगैरह। तो वन बाय वन मैं तीनों को करूँगा जी। तो रियल एस्टेट के सेक्टर के हालात सबके सामने हैं, जिस तरह सारे मुल्क के हालात है उसी तरह रियल एस्टेट का सेक्टर भी ज़बू हाली का शिकार है जी। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें आपके सामने आज मैं रखूँगा कि वाकई प्लाट्स की कीमतें कम हुई हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ले लेते हैं फाइलों को। तो फाइल्स का सिस्टम है जी, मैं शुरू से इस चैनल पर, आप अगर मेरी वीडियो निकाल के देखें, तो मैं शुरू से ही फाइल सिस्टम के थोड़ा सा खिलाफ हूँ। इससे मैं अवॉइड भी करता हूँ, ना किसी को मैं इसकी सेल परचेज भी नहीं कराता। तो इसकी एक ही वजह है कि फाइल सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है जी, और पाकिस्तान के अंदर कोई इसका सिस्टम नहीं है ऊपर जाने का या नीचे आने का। ये इसको एक किस्म का मैं जुआ भी बोलता हूँ। और ख़ास करके वो लोग के जो प्रॉफिट लेने के लिए फाइल्स का बिजनेस करते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको मैं मना करता हूँ जी, वो आप फाइल का काम ना करें। आप कोई सॉलिड प्लाट लें, मौके की चीज़ ले लें। तो फाइलों के साथ बहुत बुरा हुआ जी। इस अभी जो सूरत हाल चल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो बड़ी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े नामी ग्रामी हैं, उनकी जो फाइल्स हैं वो सारी माइनस पे गई हुई हैं, वो सारी घाटे में गई हुई हैं जी। और जो छोटी मोटी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो फाइल सिस्टम की आप बात करें, बहुत ज़्यादा उन पर सूरत हाल उनकी गंभीर है जी। जिन जिन लोगों ने फाइल्स ली हुई हैं वो बिल्कुल घाटे में है। बिल्कुल आप उनको कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी इस लिहाज से देखें, फाइल्स के हवाले से, तो बिल्कुल प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन है। दूसरे नंबर पर आ जाती है, प्लाट आ जाते हैं। तो प्लाट्स की भी सूरत हाल इस तरह है कि प्लाट्स की कीमतें वाकई डाउन हुई हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर कीमतें कम हुई हैं, लेकिन वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और उनके अंदर आपने प्लाट और प्लाट की लोकेशन अच्छी है, तो वो प्लाट उसने अपनी कीमत कम कराई है बनिस्बत उन प्लाट्स के कि जो बहुत दूर दराज की सोसाइटीज़ हैं, एक्सेसिबिलिटी उनकी नहीं है, उनके अंदर आबादी नहीं है, तो उधर प्लाट्स की प्राइसेस, इस्लामाबाद पिंडी की मैं बात करूं तो तकरीबन 25 से 30% का ये डाउनफॉल आया जी प्लाट्स की प्राइसेस में। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो शुरू में आपको मैंने क्वेश्चन भी बताया कि उनकी मुझे कॉल आई, तो यही क्वेश्चन था कि हमें सस्ता घर ले दें क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं या प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन है। तो इसमें एक चीज़, ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो देखिए कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो ऊपर गई है जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सारी चीज़ें नीचे गई हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। कंस्ट्रक्शन का जो भी मटेरियल है, शुरू से आखिर तक जो भी चीज़ है वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल पे वो चली गई है। तो अगर फाइलों और प्लाट्स की आप बात करें, वो तो उनकी कीमतें कम हुई हैं, प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन अगर फाइनल चीज़ की बात करें, कोई कंस्ट्रक्ट हुई चीज़ की, फाइनल प्रोडक्ट की, चाहे वो घर है, फ्लैट है, विला है, कमर्शियल है, कुछ भी है, तो उनकी प्राइसेस बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई, बल्कि उनकी प्राइसेस मज़ीद बढ़ गई हैं, और पहले से भी उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। सारी बात है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होगा, जो जो अभी घर बन रहे हैं वो किस तरह सस्ते हो सकते हैं।
तो अपने क्लाइंट को उनको भी मैंने यही चीज़ समझाई है कि अगर आप प्लाट्स की या फाइलों की बात करते हैं तो वो तो आपको शायद सस्ती मिल जाए, लेकिन घर की बात करते हैं तो वो आपको पहले से भी महंगा मिलेगा। इवन ज़ाहिर बात है, घर भी प्लाट के ऊपर ही बनता है, लेकिन वो जब बनता है तो वो जो प्लाट की कीमत गिरी है लोग उसको भी कंसिडर नहीं करते, ओवरऑल वो उसका ज़्यादा पैसे ही मांगते हैं। और दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने पुराने घर भी बनाए थे, पुरानी कंस्ट्रक्शन थी आज से 2 साल पहले की, पुराने रेट्स पर जिन्होंने बनाए थे, वो भी अब नए रेट्स के हिसाब से डिमांड करना शुरू हो गए हैं। तो अगर काफ़ी लोगों का ये ख्याल होता है कि इस सूरत हाल के अंदर जब हम अपना घर लेंगे या फ्लैट विला वगैरह लेंगे तो हमें सस्ता पड़ जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी डाउन है पाकिस्तान में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो बिल्कुल आपको इसके ऑपोजिट चीज़ें मिलती हैं। तो जो एक कंस्ट्रक्ट हुई चीज़ है, फाइनल चीज़ है, उसकी प्राइस पहले से ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अगर फाइल्स की बात करें तो उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, और उसके बाद प्लाट्स की बात करें तो उनकी कीमतों में वाकया तन कमी आई है। तो अगर आप ये सोच के इस टाइम परचेजिंग करना चाह रहे हैं कि घर आपको सस्ता मिल जाएगा, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप प्लाट अभी लेना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम है, रियल एस्टेट में एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, प्लाट्स में। और फाइलों को तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये वो चीज़ है जी, इस क्वेश्चन को मैंने आंसर करने की कोशिश की है कि क्या पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन हुई है कि नहीं। तो मैंने उनको भी यही आंसर किया, तो इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ भी मैंने ये चीज़ शेयर कर दी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।